गाइज मेरे 10 साल के प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने बहुत बार पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेट किया है अपने क्लाइंट्स के वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस में। एंड अगर किसी पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंप्लेंट अगर मैंने रिसीव किया है वो है कैश फ्री पेमेंट गेटवे का। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बताने वाला हूँ कि ये कैसा है, किस तरीके से ये जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल पेमेंट के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये शुरू होता है एडवर्टीजमेंट से। आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे इनका एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा जहाँ पे ये आपसे कहेंगे कि हमारे साथ आ जाओ, हम आपको सबसे कम परसेंटेज में पेमेंट प्रोसेस करके देंगे, आपको अच्छा सेटलमेंट देंगे, आपको मैक्सिमम पेमेंट ऑप्शंस देंगे। एंड ये सारा कुछ देख के जो फर्स्ट टाइम जिनका काम होता है कि जो फर्स्ट टाइम इंटरनेट पे अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच रहे होते हैं, या जो छोटे मर्चेंट्स होते हैं जिनका दिन का 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है, तो वो लोग बेसिकली जो है ऐसे स्कीम्स में फंस जाते हैं। अब उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड KYC ये सारा कुछ होता है, मर्चेंट ऑनबोर्ड हो जाता है, इनके साथ इंटीग्रेशन हो जाता है। उसके बाद मर्चेंट इनका गेटवे यूज़ करने लगता है, ट्रांजैक्शंस होता है, सेटलमेंट्स आता है। जैसे ही मर्चेंट का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ता है, मान के चलिए कि ऑन ए डेली बेसिस आप 15-20 हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एंड उसके बाद फिर आपने मान के चलिए फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आपने थोड़ा एडवर्टीजमेंट चला दिया जिसके कारण बहुत ज़्यादा हिट आ गया आपके साइट पे एंड आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा सेल हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपका जो रेगुलर सेल वॉल्यूम है उसमें थोड़ा सा स्पाइक आएगा, तो आपका बिजनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ऐसा अगर होता है तो ये आपसे कहेंगे कि आपका सस्पिशियस एक्टिविटी है आपके अकाउंट पे, तो इसीलिए आपका पैसा हम सेटल नहीं करेंगे। 120 दिन बाद आइए, तब आ जाके हम आपका जो है सुनवाई करेंगे, तब देखा जाएगा। एक चीज़ ये हो गया। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ इधर उधर हो ना हो, एक ईमेल आ जाएगा आपके पास जिसमें आपको बस इतना कहा जाएगा कि आपका जो मर्चेंट अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया है। इसका मतलब आपका जो सेटलमेंट है वो अब आपको मिल नहीं पाएगा। हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेद है कि आपके साथ हमें ऐसा करना पड़ा। एंड 120 दिन बाद आप आइए, तब सुनवाई करेंगे, देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइप से होता है। एंड ये जो ईमेल आते हैं ना मर्चेंट्स को, तो उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं करते कि इस कारण से आपका जो अकाउंट है ये बंद किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेशन अगर है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेशन है ये नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का इनका काम है। एंड ये चीज़ जो है मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ और लोगों ने भी कहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इंटरनेट पे इनके बारे में क्या रिव्यूज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये गूगल पे अगर आप आके इनका रिव्यूज़ अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी वेरी बैड क्लाइंट सपोर्ट, नो रिगार्ड्स टू क्लाइंट्स हु हैव बीन वर्किंग विद देम सिंस लॉन्ग टाइम, है ना। ऐसे बहुत से रिव्यूज़ है। दूसरा कहते हैं कि क्लाइंट सपोर्ट ऑफ कैश फ्री इज़ नॉट गुड एट ऑल। उसके बाद एक भाई साहब के साथ जो है स्कैम हो गया कैश फ्री पे, है ना। आई नो दे आर स्कैमर्स, है ना। ये सारे 1 स्टार रिव्यूज़ है। आफ्टर वर्किंग विद कैश फ्री पेमेंट गेटवे देर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, दिस इज़ द वर्स्ट गेटवे एटलीस्ट फॉर इंडिया। तो ये सब जो है लोगों के रिव्यूज़ है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलते हैं दी कैश फ्री रिस्क टीम इज़ वेरी वर्स्ट एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर रिप्लाईज, हु आर यू जजिंग द ट्रांजेक्शन्स इन दी वेबसाइट, फूल्स, टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ फूल्स, टेलिंग द बिल्स आर फेक एंड ऑल्सो कलेक्टेड द ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर द सेम, है ना। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे तरह तरह के मतलब रिव्यूज़ यहाँ पे है। तो प्राइमरीली अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना तो इसमें लोगों का यही कहना है कि एक तो इनका कोई सपोर्ट नहीं है, पहला चीज़। सेकेंड थिंग, वही पैसा रख लेते हैं। मुझे इतना याद है कि देयर वाज ए क्लाइंट जिनका कपड़े का बिजनेस था, ठीक है, कपड़े का बिजनेस था। एंड ये लोग DTDC एंड एक्सप्रेस बीस के साथ अपना सामान कस्टमर को भेजते थे, ठीक है। तो कैश फ्री ने इनका अकाउंट बंद किया था एंड उनको कहा था कि आपका जो ये ट्रांजेक्शन्स है ये फेक है, आपका शेल कंपनी है। शेल कंपनी मतलब फर्जी कंपनी, मतलब आपने ये जो पेमेंट उठाया है लोगों से, आपके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स हुआ है तो ये फेक है, आपका कोई बिजनेस नहीं है। अरे यार कमाल, ये तो कमाल की बात हो गई। आपने कस्टमर को ऑनबोर्ड करने से पहले KYC किया, KYC में कस्टमर ने आपको अपना GST वगैरह सब कुछ दिया, सब बिजनेस का डॉक्यूमेंट दिया जिसमें ये चीज़ मेंशन था कि हाँ मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, एंड जिनका ऑफलाइन स्टोर भी है ना। तो ये शेल कंपनी कैसे हो गया, मतलब ये फर्जी बिजनेस कैसे हो गया। उसके बाद इनसे कहा गया कि आप हमें इनवॉइसेस दो और हमें ट्रैकिंग ID दो कि ये सामान एक्चुअली आपने कस्टमर के एड्रेस पे भेजा है। तो इनवॉइस भी दिया उन्होंने, उसके साथ इन्होंने अपना GST भी फिर से सबमिट किया,
उसके बाद इन्होंने DTDC एंड एक्सप्रेस बीज का जो कुरियर सर्विस है उससे कस्टमर को सामान भेजा था, तो उसका ट्रैकिंग डिटेल्स भी दिया था। तो कैश फ्री वाले इनको कहते हैं कि आपने ये फर्जी ट्रैकिंग डिटेल्स दिया है। यार ये तो कमाल की बात हो गई। अभी अगर मेरे वेबसाइट में, अगर मेरे ऐप में अगर कोई डेटा है, उसे मैं अपने हिसाब से एडिट, डिलीट या मैनिपुलेट कर सकता हूं। अभी अगर कोई डेटा एक्सप्रेस बीज या DTDC के अगर वेबसाइट या उनके डेटाबेस में अगर है, तो क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूं? आज के डेट में अगर आप कोई इंडिया पोस्ट से अगर आप किसी को एक लेटर भेजते हो, तो क्या आप उसके ट्रैकिंग डिटेल्स को एडिट कर सकते हो? ये कैसे, मतलब ये किस टाइप का ये मतलब रिस्पॉन्स है ना? कोई आदमी किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट को या किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट में या ऐप में जो डेटाबेस है उसे कैसे मैनिपुलेट कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली ये सब फालतू के बहाने हैं कि यार इनको पैसा देना नहीं है। एंड ये पैसा रोकते कब है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि मंडेज को, बेसिकली मंडे एंड ट्यूसडे को जो है, ये लोग जो मर्चेंट का पैसा है उसे होल्ड करते हैं, अकाउंट को होल्ड करते हैं। मान लीजिए जो ये मंडे आने वाला है या ये जो वीक है, इस वीक में आपका बैंक हॉलीडे है। तो जिस वीक में आपका बैंक हॉलीडे होता है बेसिकली सैटरडेज वाले में, तो उसके नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे में ये लोग आपका अकाउंट बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए थर्सडे और फ्राइडे का जो आपका पेमेंट है वो सैटरडे को सेटल होता है। सैटरडे को रहा बैंक हॉलीडे, तो सैटरडे को भी आपने काम किया। संडे को बैंक हॉलीडे है, सेटलमेंट आएगा नहीं। तो मंडे अगर ये लोग आपका अकाउंट बंद कर देते हैं, बंद मतलब वही एक ईमेल भेज देंगे कि आपका अकाउंट बंद हो गया, सेटलमेंट का पैसा मिलेगा नहीं, बस इतना ईमेल कर देते ये लोग। तो अगर ऐसा आपके साथ मंडे को हुआ, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे मान के चलिए आधा दिन, अगर मंडे को 1-2 बजे अगर ये आपको मेल भेजते हैं, तो मंडे का आधा दिन का जो ट्रांजेक्शन है, तो बेसिकली 4.5 दिन का आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके जो पेमेंट है वो सारा कुछ ये अपने पास रख लेंगे। उसके बाद है ही कि कस्टमर सर्विस एंड नो रिस्पॉन्स, ये सारा कुछ यहाँ पे लोगों ने लिखा ही है ना। तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा नहीं, मेल करते रहो, फोन करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये इनका तरीका है काम करने का, ऐसा इस टाइप का ये लोग करते हैं मर्चेंट्स के साथ। एंड सिर्फ यहाँ तक ही जो है ये चीज़ लिमिटेड नहीं है। ये लोग क्या है कि इंडिया के बाहर चाइनीज फ्रॉडस्टर्स के साथ भी काम करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये देखो इंटरनेट पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब प्रवर्तन निर्देशालय ने जो है ये कैश फ्री के ऑफिस में जो है रेड डाला है, छापा पड़ा है इनके ऑफिस पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ये लोग चाइनीज जो लोन ऐप्स होते हैं जो साइबर एक्सटॉर्शन चलाते हैं, उनके साथ जो है इनका कनेक्शन पाया गया है। कुछ 46 करोड़ का कुछ ट्रांजैक्शन है ना। कोई ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी रेड एट पेटीएम कैश फ्री ईडी फ्रीजेस ₹46 करोड़ कैप्ट इन पेमेंट कुछ, है ना। तो ये अपना टाइम निकाल के आप देख लेना, आई एम नॉट गोइंग टू गो थ्रू ऑल दिस। लेकिन हाँ, इंटरनेट पे ये सारा कुछ ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, तो आप समझ सकते हो राइट कि ये लोग कितने पहुंचे हुए लोग हैं यार। ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसा सेंट्रल एजेंसी का आना बहुत बड़ी बात है। किस लेवल का काम करते हैं ये लोग, है ना। तो ये मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, आप खुद ही समझ गए। ये सारा कुछ ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, आप आकर के कभी भी जो है ये सारा कुछ गो थ्रू कर सकते हो। तो इन कंक्लूजन मैं आपको यही कहूँगा गाइस कि अगर आपको अपने वेबसाइट में या अपने वेब एप्लीकेशन में कोई पेमेंट गेटवे लगाना है, तो हमेशा एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, है ना। बिकॉज एज ए स्मॉल बिजनेस आप अपना बहुत कुछ लगाते हो एक स्पेसिफिक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च करने में, एंड उसके पीछे आप इतना सारा मेहनत करते हो, इतना कुछ करते हो, एंड एट द एंड अगर आपका पेमेंट गेटवे ही जो है बीच में बंद हो जाए, अगर आपके पैसे फंस जाए उसमें, ठीक है, तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ। मैं इसीलिए समझ सकता हूँ क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक साथ मेरे पास आकर के कहते थे कि सर मेरा पेमेंट गेटवे चेंज कर दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एंड एवरीथिंग, एंड जब मैं उनको पूछता हूँ कि ऐसा क्या इशू हो गया, कोई टेक्निकल इशू है नहीं है, तब पता चला कि हाँ सबका यही कहना था कि अचानक से गेटवे बंद हो गया, सेटलमेंट का पैसा आएगा नहीं, हमने तो बहुत सारा पैसा लगा के साइट बनाया, ऐप बनाया, लेकिन अब तो ये चल नहीं रहा, तो आप ही जो है कुछ मदद कर दीजिए, मैं आपको दूसरा गेटवे का मैं आपको क्रेडेंशियल्स देता हूँ, इसे प्लीज़ चेंज कर दीजिए, पैसा जो भी लगेगा हम देने के लिए तैयार है ना। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना परेशान हो जाते हैं,
इन सारी चीज़ों में, बिकॉज ये सारा कुछ जो है, जो विक्टिम है तो उसके साथ मैंने खुद ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि लाइक जो लोग आए मेरे पास, जिनको मैंने गेटवे इंटीग्रेट करके दिया, 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वो वापस मेरे पास आते आके कहते कि गेटवे चेंज करना है। एंड अगर एक आध लोग अगर करते तो ठीक है, समझ सकते थे कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने सही में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस का शायद वायलेशन किया होगा इसलिए उनका अकाउंट बंद हो गया। लेकिन जब जितने लोगों का आपने करके दिया, अगर सभी लोग अगर आपके पास आए और मैक्सिमम अगर किसी पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे के बारे में अगर आपके पास ऑन ए रेगुलर बेसिस अगर शिकायत आने लगे, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग। एंड लॉकडाउन के टाइम पे तो इन्होंने बहुत गलत किया लोगों के साथ। जो बिजनेसेस जिनका बिजनेस चल नहीं रहा था, क्योंकि ई कॉमर्स तो चल रहा था लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन जो ऑफलाइन स्टोर्स है वो तो सब बंद था, कोविड का रेगुलेशंस था, फिर कुछ गाइडलाइंस था, प्लस आपका सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारा कुछ है ना, तो इसके कारण फिजिकल स्टोर्स बंद थे। एंड जो फिजिकल स्टोर्स है वो अगर आप चलाते हो तो आप दुकान खोलो या ना खोलो, दुकान का रेंट भरना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसका रेंट भरना है, पॉस मशीन अगर दुकान में है तो उसका आपको रेंट भरना है ना, एम्प्लॉयज़ है उसका भी सैलरी आपको पे करना है ना। तो ऐसे मतलब बहुत से खर्चे होते हैं, मतलब आपका बिजनेस चले ना चले, लेकिन जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। तो जो छोटे बिजनेस ओनर्स है उन्होंने रातों रात यही वेबसाइट वगैरह बनाया था, कैश फ्री का गेटवे लगाया, एंड फिर वही उनके सेटलमेंट के पैसे खा गए। तो आप समझ सकते हो, राइट, कोविड के टाइम पे एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग। वैसे टाइम पे अगर किसी का पैसा अगर फंस जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, है ना, क्या बीता होगा उन लोगों के साथ। लाइक इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इमेजिनेशन। सो गाइज, दिस वाज ए डिटेल्ड वीडियो कि ये कैश फ्री पेमेंट गेटवे कैसा है, क्या करते हैं, कितने पहुंचे हुए लोग हैं ये लोग। एंड लगाने से पहले 2 बार सोचिएगा ज़रूर, प्लीज़ डू योर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। एंड जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाया ये सब इंटरनेट पे है, अपना टाइम लेके आप गो थ्रू कीजिएगा। उसके बाद अगर इफ दिस इंस्पायर्स योर कॉन्फिडेंस, प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ इट। आई एम नोबडी टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन। एंड that will be all guys for this video. I'll see you in the next one. So तब तक के लिए stay safe, take care, bye bye.